बड़ी खबर है रायपुर से, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ का दौरा। संघ प्रमुख के छत्तीसगढ़ प्रवास का आज चौथा दिन है। आज संघ प्रमुख लेंगे आरएसएस की बैठक। शताब्दी वर्ष पर संघ के साल भर के कार्यक्रम तय होंगे। बता दें आपको कि संगठन को मजबूत सशक्त करने पर होगी चर्चा। आज जागृति मंडल में भी रहेंगे मोहन भागवत। तो आज चौथा दिन है। आज कई प्रस्तावों पर देखिए, आपको बता दें जागृति मंडल में मोहन भागवत रहने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा होगा, जिसमें बैठक को लेने वाले हैं और बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। आने वाले समय में किस तरीके से काम होना है उसको लेकर भी चर्चा होनी है। अंकुश, आज चौथा दिन है मोहन भागवत के दौरे का और आज संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर भी खास तौर पर चर्चा की जाएगी। क्या क्या और कार्यक्रम आज पूरे दिन भर रहने वाले हैं मोहन भागवत के? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का चौथा दिन है छत्तीसगढ़ के दौरे पर और चौथे दिन भी लगातार बैठकों का सिलसिला चलता हुआ दिखाई देगा। हम देखें तो चूंकि संघ के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग धड़े हैं, जिनकी बैठकों के माध्यम से और समीक्षा होती हुई दिखाई दी है। आज की अगर बात करें तो आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन रहेगा, जब संघ प्रमुख जागृति मंडल यानी छत्तीसगढ़ का जो संघ कार्यालय है, उस संघ कार्यालय में अलग अलग विभागों की बैठकें लेते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो संघ की मजबूती के साथ साथ जितने भी विभाग हैं इस संघ के, उन विभागों के मुखियाओं के साथ ये जो बैठक होगी, उसमें बैठक में समीक्षा की जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जब पहुंचे थे तो उन्होंने उस दौरान छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग पर कितना काम हुआ है, उन कामों की समीक्षा होती हुई दिखाई देगी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो आज अंग्रेजी नववर्ष जो है अब धीरे धीरे 2 ही दिन बचे हैं और नववर्ष जब अंग्रेजी वर्ष जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो नया साल जब शुरू होगा तो उस नए साल के लिहाज से भी अगली बड़ी प्लानिंग होती हुई दिखाई देगी। प्लानिंग की अगर बात करें तो संघ जो है जब भी कोई प्लानिंग करता है या अपने विभागों को कोई काम सौंपता है तो एक लंबी और भविष्य की प्लानिंग होती हुई दिखाई देती है। हमने देखा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भी संघ प्रमुख का जो दौरा हुआ था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में नहीं थी, लेकिन उस दौरान ही प्लानिंग कर ली गई थी कि छत्तीसगढ़ में संघ को सपोर्ट कैसे करना है, बीजेपी को सपोर्ट से कैसे बीजेपी सत्ता में आ सकती है। ये उदाहरण हमने एक बड़ा उदाहरण देखा है कि जो कभी दूर दूर तक चुनावी मैदान में नहीं दिख रही थी बीजेपी, वो एकदम से सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो है वो संघ की तरफ से रहा है। अब 2025 की तैयारी को लेकर और 2025 की तैयारी के साथ साथ हमने देखा है कि जिस तरीके से संघ की प्लानिंग होती है वो आने वाले 2 से 5 सालों के बीच की तैयारी होती है। तो माना ही जा रहा है कि संघ प्रमुख के दौरे के दौरान कई ऐसी रणनीति बनती हुई दिखाई देंगी जो भविष्य में छत्तीसगढ़ को और आगे ले जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आगामी प्लान जो है वो तैयार किया जा सकता है। जागृति मंडल में बैठकों का सिलसिला चलने के साथ साथ हर बार ये होता है कि जब भी संघ प्रमुख पहुंचते हैं तो वो किसी एक वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता के निवास पर पहुंचते हैं, भोजन करते हैं। तो आज का भी कुछ उसी तरीके का उनका कार्यक्रम बना हुआ है। आप चूंकि चौथे दिन है, चौथे दिन के साथ साथ अब जब उनका छत्तीसगढ़ दौरा खत्म होगा तो वो दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन दिल्ली रवाना होने के पहले कोशिश ये होगी कि छत्तीसगढ़ में संघ से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उनको एक बड़े इतने टास्क दिए जाएं कि आने वाले समय में संघ जो है अपनी पूरी कार्यक्रम जो है वो तय करे और उन कार्यक्रमों के हिसाब से साल भर उनका काम चलता रहे। और आने वाले समय में संघ की क्या रूपरेखा है वो इन बैठकों के बाद पता चलेगा। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख दिल्ली जाने के पहले एक उद्बोधन कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें संघ के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि सत्ता और संगठन के जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे की रूपरेखा जो है वो संघ की दिखाई देगी। फिलहाल आज के दौरे कार्यक्रम जो है वो यही है कि आज भी जागृति मंडल में बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ का दौरा चौथा दिन है आज उनके दौरे का और काफी अहम ये जो दौरा है वो माना जा रहा है।